सभी जगत के सभी जीवों का, सभी प्राणियों का कल्याण हो, सब सदा सुखी हों, सब निर्भय हों, सब निर्वैर हों, सब निर्विकार हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। मैं शुद्ध सांसों का मंचंगा साधना गुरु परिवृतधारिया आज दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसके तालकटोरा स्टेडियम में संपूर्ण बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, भिक्षुओं का, विद्वान अम्बेडकरवादी लोगों का एक सत्संगत आयोजित किया गया। भारत की धरती में पहली बार रविदास, समस्त रविदासी संत, कबीरपंथी संत, बौद्ध भिक्षु, तमाम संगठनों का, तमाम लोगों का यहाँ सत्संगत हुआ है, जिसमें बहुत अति महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति रही है। मेरे साथ खड़े हैं माननीय सत्येंद्र कुमार साहब, जो भारत सरकार की तरफ से विभिन्न देशों के राजदूत आप रहे हैं। मेरे बगल में इधर मेरी जीवन साथी खड़ी है पूनम एडवोकेट, एक मिशनरी साथी खड़े हैं अमित प्रमुख, और बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी, उत्तर प्रदेश के लगातार अध्यक्ष रहे। भारत सरकार CWC के आप क्लास में अधिकारी थे। अपनी अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के आप 35 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साथ में सरदार राजेंद्र सिंह डोबरा जी, राम गोपाल जी बिजनौर से। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा, मनुष्य का जन्म होता है, वो जब जन्मता है वो अपने माँ बाप के सिर जन्मता है। जिस परिवार में जन्मता है, जिस जगह जन्मता है, जिस संस्कृति में जन्मता है, उसके ऊपर उस परिवार के, समाज के लोग कुछ परंपरावादी संस्कार थोपना शुरू करते हैं। वो पुण्य आत्मा, वो कोमल मन धीरे धीरे विचलित होने लगता है, बेहोश होने लगता है, और जीवन भर वो अपने जन्म होने का, मनुष्य शरीर में जन्म होने का मकसद नहीं समझ पाता। वो समझता है मुझे रोजी रोटी कमानी है, नौकरी करनी है, खेती बाड़ी करनी है, राजनीति करनी है, बिजनेस करना है, और तमाम संस्कार, विकार, पाप कर्म करने के बाद वो दुनिया से विदा हो जाता है। जबकि कोई व्यक्ति, कोई अद्भुत व्यक्ति वो जागृत हो जाता है, और जागृत होने के बाद और अभी आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा, वो अनंत हो जाता है, संत हो जाता है, गुरु हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वो दुखित पीड़ित लोगों का कल्याण करता है, मार्गदर्शन करता है। दुनिया में जितने भगवान हुए हैं, जिन्हें तथागत भगवान बुद्ध के समय में कहा है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इसका अर्थ है जितने जागृत पुरुष हुए हैं, जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सबको नमन। तो कथित सभी धर्मों पंथों के जो भगवान हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हों, चाहे हजरत मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे ईसा मसीह रहे हों, चाहे सतगुरु रविदास रहे हों, कबीर साहब रहे हों, धन्ना सेन दादू रहे हों, नानक साहब रहे हों, उस सब के सब शरीर में आए हैं। उन्होंने जागृति पैदा की है, जागृत हुए हैं, और जागरण होने का एक ही रास्ता है, वह है अपने मन को निर्मल करना। कबीर साहब ने कहा है मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फिरे गए कबीर। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है, पाक हो जाता है, वो खुद भगवान, कथित भगवान खोजता फिरता है। कहाँ कबीर साहब, इसी को सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को अगर चंगा कर लिया, चंगा का मतलब पवित्र, शुद्ध, निर्मल, पंजाबी का शब्द है चंगा, तो फिर गंगा में जैसी नदियों में नहाने की जरूरत नहीं रहती है। गंगा में, नदियों में नहाने से अगर कुछ हो पाता तो रात दिन गंगा जल में जीव रहते हैं, लाखों कछुए मछली, वही भवसागर पार जाते हैं। भवसागर कोई समुद्र नहीं है, भवसागर है अपने विकारों का अंत। संत किसे बोलते हैं? जिसने सारी कामनाओं का, सारे विकारों का, विकार क्या है? 5 महाभूत, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जिसने सारी विषवासनाओं का अंत कर लिया, इन्हें पार कर लिया, वही संत होता है, वही गुरु होता है, वही अल्लाह होता है, वही ईश्वर होता है। तो जब तक
जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक कोई शुद्ध पुरुष, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई सरकार, कोई संगठन, कोई कल्याण नहीं कर सकता उसका। तो प्रत्येक व्यक्ति को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को निर्मल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, चंगा करना चाहिए। और चंगा करने के लिए, शुद्ध करने के, निर्मल करने के लिए सद्गुरु रविदास महाराज ने ये कहा है, अंतर्गति साचे नहीं बाहर करे उजास, अंदर जाना चाहिए। जैसा भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा है, अंतर दर्शन। यीशु कबीर साहब ने कहा, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साये तुझ में है, जाग सके तो जाग। अपने अंदर जाना चाहिए। संसार के लोग बाहर घूम रहे हैं, पत्थरों में घूम रहे हैं, मूर्ति पूजा में घूम रहे हैं, टोटके कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं भी पूजू पहाड़। तो कोई पूजा पाठ, कोई ढोंग, ये सब बाहरी चीजें हैं। अपने अंदर जाना चाहिए। और अपने अंदर जाने के लिए शुद्ध प्राकृतिक, शुद्ध वैज्ञानिक विधि है साधना, सांसों की सुमरन। जिस रविदास महाराज कहते हैं, सांसों का सुमरन करो, करजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान दर्श होंगे आपके आप। तो सांसों की सुमरन करनी चाहिए। सांसों पे किसी मजहब का, किसी पंथ का, किसी जाति धर्म का कोई अधिकार नहीं है। संपूर्ण जीवों के अंदर सांस है, पर चूंकि सभी जीव तो जो है पशु पक्षी है, उन्हें विवेक नहीं होता, मनुष्य के अंदर विवेक होता है। तो मनुष्य को अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने शरीर को का इस्तेमाल करते हुए, हमें अपने सांसों की सुमरन मनचंगा साधना करनी चाहिए। जिसके लिए ये टीम जो खड़ी है, मेरे सम्मानीय मार्गदर्शक संत कुमार साहब पूरे वर्ल्ड में साथ दे रहे हैं। आध्यात्मिक पुरुष मैं न बोलता हूँ, जिन प्रसाद आध्यात्मिक पुरुष है, मोदी सोसाइटी का राष्ट्रीय ट्रस्टी है। आपने मुझे नेपाल के लेकर गए थे, वहाँ साधना कराई, लखनऊ के बुद्ध विहार में साधना कराई। एक बुद्ध विहार है विशाल दास पार्क, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की विपश्यना होती है, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भिक्षु प्रेमानंद से मिलने के लिए 3 बार गए थे अपने जीवन में। उस बुद्ध विहार में वहाँ के जो बनते करुणाशील है, उनके नेतृत्व में साधना कराई थी। आपने कराई थी माननीय जी प्रसाद जी ने। मेरी जीवन साथी है पूनम एडवोकेट, ये तमाम महिला फोन करती रहती हैं जो फिजिकल बीमार होती हैं। बड़ा हैरानी की बात है, किसी को जानकारी नहीं है। ये शुद्ध सांसों की मनचंगा निर्मल साधना से सारी शारीरिक मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती है। जिसे मेडिकल साइंस भी मना करती है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो बीमारी ठीक होती है। जिसका उदाहरण खड़े हैं माननीय जी प्रसाद जी। अब ये बताएंगे, आप बीमार हुए थे 2 साल पहले, और जब बीमार हुए, जब डॉक्टर ने मना किया, ठीक नहीं कर पाए, तो ये साधना की सांसों की मनचंगा आप ठीक हो गए, तो आप बताएंगे। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी जी, तो थोड़ा टेंशन में रहता था, तो हमको खाने का टेस्ट मिलना बंद हो गया। उसके बाद इसके लिए कई डॉक्टरों से दवाई खाई, सरकारी अस्पताल से भी लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक धारिया जी से मेरी बात हो गई, हमारी बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इन्होंने कहा आप सहारनपुर आ सकते हो। तो हमने कहा मरता क्या न करता। इनके घर गया, इन्होंने 4 दिन शाम सुबह लगभग 1-1.5 घंटा शाम सुबह इन्होंने भगवान बुद्ध की वंदना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सांसों का बताया तरीका। इस तरह हम लोग आंखें बंद करके सांस लेते रहे 1.5 घंटा पर डे, दोनों टाइम। और चौथे दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हमने क्षमा मांगी अपनी बहू से भी कि भैया घर जाने दो, तो घर चला गया। और लोग कहने लगे, अरे ये क्या हुआ भाई, सारे डॉक्टर फेल हो गए और धारिया जी पास हो गए। तो इस दौरान आपने कोई दवाई ली बीच में? कोई दवाई नहीं भाई। इसके बाद दर्जनों जगहों पे हम इनको ले गए और सबको यही बताया। तो इसमें बड़ा ताकत है, सब कुछ अपने पास है, लेकिन जानते नहीं हम लोग, तो क्या करें। तो देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे देशवासियों को इस तरह का मनचंगा जो इन्होंने चला रखा है, तमाम लोग करते हैं, तो उनको इससे दवाओं से बचने के लिए, पैसों से बचने के लिए, ना पैसा खर्च होगा उसमें, ना पाखंड में पैसा खर्च होता है। सारी तरह से खर्चे बंद हो जाएंगे और सुबह शाम 3 दिन 4 दिन करो, आप चंगा हो जाएंगे। आप जी, आप माने सुंदर साहब, जो सांसों की साधना
आर्या जी कराते हैं। इनसे मेरा संपर्क तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये है कि इसी प्रकार की साधना मैं कुछ साल 2000 से कर रहा हूँ। और जब मैंने ये साधना शुरू की, उससे पहले मैं तर्क पर बात करने वाला, बुद्धिजीवी और किसी प्रकार के जो बातें वो मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। मैं तो तर्क ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हमने साधना शुरू की, जिन्होंने मुझे करवाई, तो मैंने उनसे कहा जी मेरा तो फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा डोंट रीड। तो मैंने कहा ये पता नहीं कैसे गुरु हैं, टीचर हैं, जो मुझे कह रहे हैं डोंट रीड। तो हमने छोड़ दिया और उन्होंने कहा जस्ट प्रैक्टिस व्हाट आई टोल्ड यू। तो मैं प्रैक्टिस शुरू किया। 7 साल प्रैक्टिस करने के बाद अब यह हुआ कि उसका सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक परिणाम मेरे सामने ये था कि अब मुझे किसी किस्म की किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जी। अब मैं गीता पढ़ूं, रामायण पढ़ूं, महाभारत पढ़ूं, कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ूं, उसका जो मैसेज है, जो कोर है, वो 1 सेकंड में जब सामने आता है तो सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये जो हमें चीज़ दी है कि जो वेदांता है या भगवान बुद्ध का भी मैंने जो किताब मुझे 2007 में श्रीलंका में मिली थी, वो मैंने आके अब दोबारा पढ़ी, तो मुझे मैसेज मिल गया कि तो सब कुछ तो मैं जानता हूँ जी। तो अब इसलिए हमने सोचा कि इस चीज़ को, इस विचार को, ये प्राकृतिक है। और मैं लोगों से मजाक में कहता हूँ कि भाई सांसों से ज़्यादा सेक्युलर कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए जब आप उसको रेगुलेट करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर धर्म, हर संस्कृति, मानवता को पूरी तरह से समझ जाएंगे। और वही सबसे बड़ा संदेश है। जब दया, करुणा, अहिंसा जो आपको बताया जाता है कि ये जो 8 प्रकार हैं, ये करोगे तो आप योगी बनोगे, मैं कहता हूँ आप योगी नहीं बनोगे। योगी तब बनोगे जब पहले प्रैक्टिस करोगे। तो ये इसलिए हम इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आर्या जी के साथ लगे और इसको बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी? सतनाम लाउडली सतनाम। ये जो पंचन का साधना के द्वारा कराई जाती है, इससे कि जिनको भी इस साधना के बारे में बताया, आवाज कम हो, चलो बोलो। सांसों का सुमरण मनचंगा साधना जो गुरु परिंद्राचार्य जी के द्वारा कराए जा रहे हैं, उसमें मेरा उसे हो रहता है। महिलाएं अक्सर मुझसे बातचीत करती रहती हैं इस बारे में। महिला को गाइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा दुखित पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनसे संपर्क करती हैं, तरह तरह की अपनी परेशानियाँ बताती हैं, फिजिकली, मेंटली। तो जब मैं उन्हें ये सांसों का सुमरण साधना के बारे में बताती हूँ और कराती हूँ, फ़ोन के थ्रू हम लोग उनको जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो वो खुद से ही कहने लगते हैं कि उनकी जो तकलीफें हैं वो ठीक होने लगी। ये जो सांसों का सुमरण साधना, पंचंगा साधना है, ये हर एक जो भी जगत के जीव हैं सबके लिए मंगलकारी है। सबको ये करनी चाहिए, इससे सबको फ़ायदा हो जी। धन्यवाद। साधना कराते हैं गुरुजी। मैं इसमें पिछले 1 साल से इनके ही द्वारा मैंने की थी। आज मेरा एक अनुभव है साधना से, सांसों का सिमरन करने से, कि आपकी जो दिमागी टेंशन आपकी होती है ना, वो बिल्कुल जीरो। तर्क करने की जो शक्ति, आदमी जब तर्क होता है तो टकराव होता है दूसरे से। आप अगर किसी को गलत भी सिद्ध करोगे तो भी आप उसको अपना बैरी बनाओगे, वो सब खत्म हो जाती है। शरीर के सब रोग नष्ट होते हैं जी जी सांसों की साधना से। तो और जब मुझे ये परिवर्तन मिला, मुझे लगा कि हाँ, अगर कोई है एक पॉजिटिव एनर्जी तो वो सांसों का सिमरन है। तो मैं भी पिछले 1 साल से
धारी जी के साथ ही मनचंगा साधना के शिविर भी कराते हैं हम लोग। और जहाँ जब कोई बुलाता है, पूनम जो है बहन जी हमारी, तो वो हमें मैसेज छोड़ता है कि भैया वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पे सांसों का सिमरन कराते हैं। और हम चाहते हैं कि हर घर में ये शुद्ध सांसों की मनचंगा साधना पहुँचे और जन जन का जीवन सुखी हो, मंगल हो और हर घर में सुख शांति का समावेश हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम नमामि संग नमामि शब्द